ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247 और एक्सरसाइज है हमारे पास 5.2। क्वेश्चन नंबर इसका 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 का ये सेकंड पार्ट है हमारे पास। यूनिट हमारे पास है 210। ठीक है, इसकी हमें एक स्लिप भी दी गई है, लिस्ट है जिसके मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है। इस्तेमाल किए गए यूनिट हमारे पास हैं 210 और पहले 100 यूनिट की कीमत हमारे पास होगी 2.65। अब ये पहले 100 यूनिट की कीमत हमने कहाँ से ली, एक नज़र पहले हम इस लिस्ट को भी देख लेते हैं। ठीक है, लिस्ट यहाँ पर हमारे पास है। पहले 100 यूनिट की कीमत 2.65 फ़ी यूनिट, अगले 200 यूनिट की कीमत 3.64 फ़ी यूनिट और उससे अगले 700 यूनिट की कीमत मीन के 200 ऊपर जितने भी 200 से लेकर 700 तक जितने भी यूनिट्स होंगे उनकी जो कीमत हम लिखेंगे 6.15। ठीक है, बाकी इस्तेमाल किए गए यूनिट की कीमत अगर हमारी 700 से अबव हमारे पास यूनिट आ जाते हैं तो उनके लिए जो हमारे पास आएगी वो हमारे पास होगी अमाउंट 7.41 फ़ी यूनिट। ठीक हो गया, इसी हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले 100 यूनिट की कीमत हमें दी गई थी 2.65 और हमारे 100 यूनिट हैं तो 100 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 265 रुपीज़। फिर बकिया, अब इसमें से हमने 100 ले लिए हैं। ठीक है, लिस्ट में हमें जो सेकंड दिया गया है वो है अगले 200 यूनिट की कीमत। अगर हम नेक्स्ट 200 लेते हैं तो हमारे पास टोटल यूनिट कितने हैं, 210 हैं, तो फिर तो हमारे पास 300 हो जाएंगे। सो हमने क्या करना है, बकाया 100 यूनिट की जो अमाउंट हमें लिस्ट में दी गई थी वो हमने ले ली। सेकंड हमारे पास 100 अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो रिमेनिंग हमारे पास जो यूनिट है वो 110 बचते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे बकिया 110 यूनिट की कीमत, क्योंकि हमें 200 यूनिट की कीमत आगे जो है लिस्ट में दी गई है जबकि हमारे पास 110 यूनिट बाकी हैं। तो हम लिखेंगे बकिया 110 यूनिट की कीमत और इसमें हम लिखेंगे 3.64 हमने कहाँ से लिया, यहाँ पर थर्ड नंबर पे जो अगले दिए गए हैं 200 यूनिट की कीमत, क्योंकि ये 200 यूनिट के अंदर ही हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो हमने उसमें क्या लिखना है, 200 के अंदर 110 हमारे पास 200 के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ लेना है 3.64 ही हम इसका लेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि 110 भी हमारे पास 200 के अगर हम 200 लेते हैं यानी 100 से 200 के मिड में अगर हम लेते हैं तो हमारे पास 110 यूनिट बनते हैं जो कि हमारे पास 100 और 200 के मिड में है। तो फिर हम यही अमाउंट हम इसमें ऐड करेंगे। बकिया 110 यूनिट की कीमत हम लिखेंगे 3.64, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 110 से क्योंकि 110 यूनिट है। ठीक है, और ये हमारे पास 1 यूनिट की कीमत है यानी 3 रुपये 64 पैसे जो हैं वो हमारे पास 1 यूनिट की अमाउंट है। तो हमने 110 यूनिट की अमाउंट जब फाइंड करनी है तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 400.4 रुपये। ठीक है, सेकंड हमारे पास हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ लिस्ट के मुताबिक सारा हमने इनके रुपए फाइंड कर लिए हैं। 210 यूनिट की कुल कीमत हमने लेनी है। पहले 100 यूनिट की कीमत हमारे पास आई थी 265 और बाकी 110 यूनिट की कीमत आई थी 400.4। इन दोनों को हम जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 665.4 रुपये, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगी टोटल अमाउंट जितने भी हमारे पास 210 यूनिट है इनकी। ठीक है, इनके पैसे हमने फाइंड कर लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी आपकी बुक में पीछे दी गई है। ठीक है, जो क्वेश्चन सॉल्व किया गया है बुक के अंदर उसमें ये चीज़ें दी गई हैं और उसी के हिसाब से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक्साइज ड्यूटी बुक में दी गई है 1.5%। यहाँ पर हम लेते हैं 15 ओवर परसेंटेज का हम लेंगे 100, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको टोटल अमाउंट के साथ 665.4 ये हमारे पास टोटल अमाउंट है। इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 है। ठीक है, परसेंटेज है, परसेंटेज का हो गया 100, ये हमारे पास आ गया 15। जब 100 लगा तो पॉइंट हमारे पास ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, किसी भी पॉइंट को जब हम ख़त्म करते हैं तो उसको नीचे हम इसी तरह फ्रैक्शन में 100 में लेके आते हैं। इसी तरह हमारे पास फिर आ जाएगा इन सबको, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आएगा उसको हमने 100 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आएगा 9.981। अब इसको अगर हम राउंड ऑफ करते हैं, 8 को 1 से राउंड ऑफ करते हैं तो 1 हमारे पास 5 से छोटा है तो हमारे पास ये 8 का 8 ही आ जाएगा, 9.98 हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, बिजली की ड्यूटी अगर हम लेते हैं
राउंड ऑफ का भी मैं बार बार बता चुकी हूँ कि कोई भी नंबर हमारे पास अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो 1 नंबर फिर पहले वाले नंबर में ऐड हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास 1 है, ये 5 से छोटा है तो फिर 8 का 8 ही आएगा। अगर यहाँ पर हमारे पास 5 होता या 5 से बड़ा नंबर होता तो फिर 8 की जगह हमारे पास यहाँ पर 9 आ जाता। फिर बिजली की ड्यूटी भी उस क्वेश्चन में दी गई है, जो एक्सरसाइज जो पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया गया है बुक में, ठीक है। बिजली की ड्यूटी दी गई है 62.52 रुपये। टेलीविज़न की फ़ीस दी गई है 25 रुपये और इनकम टैक्स हमें दिया गया है 1.16% के हिसाब से। वहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है 91%, ठीक है, लेकिन वो क्या है कि डायरेक्ट उन्होंने सॉल्व करके वो उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। जबकि टोटल अमाउंट के साथ जब हम उसको डिफाइन करेंगे तो फिर हमारे पास यहाँ पर इनकम टैक्स की रकम आ जाएगी। 1.6% के हिसाब से ली गई है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 16 ओवर में लेते हैं परसेंटेज का 100 मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको टोटल अमाउंट के साथ 665.4, ठीक है। ये जो अमाउंट हमारे पास टोटल आई थी ये हमने लिखनी है। यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 16 से और जो आंसर आता है उसको 100 पे डिवाइड करते हैं तो नीचे हमारे पास जो इनकम टैक्स आएगा 10.64 एंड 64। यहाँ हम 4 और 6 को राउंड ऑफ अगर हम लेते हैं तो 10 का हमारे पास 10 आ गया, पॉइंट का पॉइंट लगेगा, 6 का 6 लगेगा, 4 के बाद हमारे पास है 6 हमारे पास 5 से बड़ा है तो 4 में 1 प्लस हो जाएगा और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक हो गया। इनकम टैक्स भी हमने फाइंड कर लिया। अब टोटल हमने बिल की रकम भी फाइंड कर ली, हमने यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी भी फाइंड कर ली, बिजली की ड्यूटी, टेलीविज़न, इनकम टैक्स, सारा कुछ हमने इसमें फाइंड कर लिया है। लास्ट हमने क्या करना है, कुल बिल हमने इसमें से निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल रकम जो हमारे पास 210 यूनिट की थी वो 66,5.4 थी। देन हमने इसमें ऐड करना है यहाँ पर 9.98, ये हमारे पास एक्साइज ड्यूटी है, ठीक है, इसका हमारे पास आया था 9.98। फिर हमारे पास है 62.52 बिजली की ड्यूटी, फिर हमारे पास टेलीविज़न की फ़ीस इसमें आ जाती है 25 रुपीज़ और लास्ट हमारे पास इनकम टैक्स का हमारे पास आंसर आया था 10.65। ये भी हम इसमें ऐड करेंगे, इन सब को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 73.55 रुपये, ठीक हो गया। थर्ड पार्ट भी हम इसका देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास है यूनिट 375 रुपये। यहाँ पर इस्तेमाल किए गए कितने यूनिट है, 375। पहले 100 यूनिट हमारे पास है, पहले 100 यूनिट की कीमत दी गई है 2.65, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 265 रुपये ही हमारे पास आ जाएगा। अगले 200 यूनिट की कीमत हम फाइंड करेंगे, अगले 200 इसलिए हमने लिखा है क्योंकि हमारे पास ये 300 से अबव जा रहा है, ठीक है। यहाँ हम लेते हैं 200 यूनिट की कीमत 3.64, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 200 से तो हमारे पास आएगा 728 रुपीज़। अब 200 और 100 हमारे पास हो गए 300, जबकि यहाँ पर यूनिट क्या है 375 हैं, तो बकिया 75 यूनिट की कीमत जब हम फाइंड करेंगे तो थर्ड पार्ट में जो हमें दिया गया है बकिया 700 यूनिट की कीमत, यानी कि 300 से ऊपर जब कोई अमाउंट हमारे पास जाएगी और 700 तक जाएगी तो उसके लिए जो हमें नंबर दिए गए हैं वो है 6.15। तो 6.15 को मल्टीप्लाई करेंगे 75 से, क्योंकि ये फ़ी यूनिट है, एक यूनिट की अमाउंट दी गई है, हमारे पास कितनी है 75 यूनिट है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 461.25 रुपीज़। अब 375 यूनिट की कुल रकम हमने फाइंड करनी है। पहले 100 की हमारे पास आई है 265 प्लस हमारे पास सेकंड 200 की आई है 728 और थर्ड हमारे पास 75 जो यूनिट बचे हैं उनकी अमाउंट जो आई है वो है 461.25। इन सबको हमने प्लस किया तो हमारे पास आएगा 1454.25 रुपये। लास्ट फिर हमारे पास आ जाएगा एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी 1.5% के हिसाब से है, यहाँ पर हम लेंगे 15, ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट ख़त्म हुआ, 15% का लगेगा 100, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको टोटल अमाउंट के साथ। यहाँ पर 15 को इससे मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आएगा उसको 100 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आएगा 21.8137 राउंड ऑफ हम जब इसका करेंगे, ठीक है, 1 को 3 से राउंड ऑफ करते हैं तो 2 और 1 इसी तरह आ गया, पॉइंट का पॉइंट, 8 का 8 और ये 1 का 1, क्योंकि ये राउंड ऑफ लिया तो हमारे पास आगे क्या है 3 हमारे पास 5 से छोटा है तो 1 का 1 ही आएगा, इसमें मज़ीद एक और ऐड नहीं होगा, ठीक हो गया जी। यहाँ हमारे पास आगे 21.81 रुपीज़। अब बिजली की ड्यूटी हमारे पास
एग्जाम्पल के हिसाब से बिजली की ड्यूटी दी गई है 62.52 रुपीज़ और टेलीविज़न की फ़ीस दी गई है 25 रुपये और इनकम टैक्स हमारे पास है 1.6% के हिसाब से। तो इसको हम फाइंड करेंगे 16, हम पॉइंट ख़त्म करके 16 ओवर परसेंटेज का 100 मल्टीप्लाई करेंगे टोटल अमाउंट से 1454.25। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास टोटल अमाउंट आई थी, ठीक है, उसके हिसाब से हम इसको करेंगे जी 1454.25। ये टोटल रकम जो हमारे पास आई है 375 यूनिट की। इसके साथ हम इसको करेंगे 16 से, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 23.27 रुपये। अब हमने कुल कीमत फाइंड करनी है। कुल कीमत फाइंड करने के लिए सबसे पहले टोटल 375 यूनिट की जो टोटल अमाउंट थी वो लिखेंगे, प्लस हम लिखेंगे इसमें हमारे पास आ जाएगा कुल रकम, ये रुपए ये हमने इसमें ऐड किए। ठीक है, 375 यूनिट ये हमारे पास आ जाएंगे। सेकंड हम इसमें ऐड करेंगे एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी का हमारे पास आ रहा है 21.81, ये हमने ऐड किए। यहाँ पर आ जाएगा फिर हमारे पास बिजली की ड्यूटी 62.52, फिर 25 टेलीविज़न की फ़ीस और 1.6 इनकम टैक्स जो हमने फाइंड किया था 23.27, ये वाली चीज़ हमारे पास आ जाएगी। इन सब को हमने यहाँ पे लिख के इनको हमने प्लस करना है तो हमारे पास आएगा 1586.58 रुपये। ठीक है, ये हमारे पास दोनों क्वेश्चन भी तकरीबन इसके क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट हमने इसमें सॉल्व कर लिए हैं।